बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअद्दस सामीन, सियासत के मैदान में न कोई मुस्तकिल दोस्त है न कोई मुस्तकिल दुश्मन है। जब तक एक आदमी को दूसरे आदमी से फ़ायदा है, एक सियासी लीडर को दूसरे सियासी लीडर से फ़ायदा है, वो उसका सपोर्ट करता है, उससे मोहब्बत करता है और उसका एहतराम करता है। जब उसी आदमी के अंदर सियासी सलाहियत नहीं होती या वो दूसरे सियासी लीडर के मुकाबले में वो कमज़ोर होता है या वो उसके अंदर सलाहियत नहीं होती है, तो वो सामने वाली की मोहब्बत या उससे दोस्ती और उसका एहतराम फिर वो बाकी नहीं रह जाता जैसा कि पहले बाकी रहता है। तो मुअद्दस सामीन, तो गोया सियासत के मैदान में मफाद परस्ती का गलबा ज़्यादा है। आज हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि मफाद परस्ती यानी सियासी लीडरों ने या सियासी पार्टियों ने मसलन बीजेपी या कांग्रेस के लोगों ने कहाँ कहाँ मफाद परस्ती से काम लिया और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया है। सबसे पहले हम धार की जामा मस्जिद कमाल मौला मस्जिद को लेते हैं, जिसको भोजशाला सरस्वती मंदिर का नाम दिया गया और ये मुद्दा बहुत पहले उठाया गया था और इसकी एक लंबी तारीख़ भी है। सन 1955 ईस्वी में सबसे पहले इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया और उसमें कानून की तरफ से इस बात की इजाज़त दी गई कि हिंदू लोग उसमें पूजा पाठ करें और ये इजाज़त ख़ास मौका और मुनासिबत की वजह से दी गई थी, यानी किसी त्यौहार की मुनासिबत से उनको पूजा पाठ की इजाज़त दी गई थी। फिर ये जब इजाज़त दी गई, इसके बिलमुकाबिल मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो सिर्फ़ जुमा की नमाज़ अदा करें, यानी 5 वक्ता नमाज की पाबंदी ना करके सिर्फ़ जुमा की नमाज़ अदा करें। ये मुसलमानों को इजाज़त दी गई थी। और दूसरी तरफ हिंदुओं को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि ख़ास मौका और मुनासिबत की वजह से वो सिर्फ़ इबादत कर सकते हैं। लेकिन यही दर्जा बदर्जा तरक्की करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई, यहाँ तक सूरत हाल हो गई कि हर हफ्ते मंगल के रोज़ उनको पूजा पाठ करने की इजाज़त दी गई और इस तरीके से ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने खूब सियासी फ़ायदा उठाया। और जब मैंने अभी बताया कि सन 1955 में, तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उन लोगों ने इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम या हमारे हिंदू भाइयों दोनों के साथ खूब उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया। फिर ये इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जब ये मसला दो सियासी पार्टी के सामने आता है यानी कांग्रेस और बीजेपी के सामने आता है, तो ये लोग कभी तो ये बीजेपी के लोग तो खुलकर उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ वो हिंदुओं का सपोर्ट खुलकर करते हैं। लेकिन यही कांग्रेस के लोग दबे अल्फाज में या नर्म लहजा इख्तियार करते हुए अपने आप को इस मुद्दे से किनाराकश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये कांग्रेस के लोग अपने आप को किनाराकश करने की कोशिश करते हैं, तो बीजेपी के लोग इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। जब देखते हैं कि वो लोग नर्म लहजा इख्तियार कर रहे हैं और अपने आप को किनाराकश कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे हिंदू भाइयों से कहते हैं कि देखो, कांग्रेस हिंदू का सपोर्ट नहीं कर रही है या उनके साथ किसी मुद्दे को लेकर के उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहते हैं और वो हिंदुओं का वोट अपने हक में कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम राम मंदिर का मुद्दा लें और इस पर गुफ्तगू करें, तो इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने खूब सियासी फ़ायदा उठाया। सबसे पहले जिस दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने का काम किया गया या मूर्ति रखने का काम अंजाम दिया गया, वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किया गया। उस वक्त के जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला थे, बीजी पंत थे, उन्होंने इनसे जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनसे दरख्वास्त की, उनको हिदायत दी कि मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई है इसको बाहर निकाला जाए, वरना हिंदू मुसलमान के दरमियान बेइंतहा फसाद बर्पा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसको हटाएंगे तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसाद बर्पा होंगे। फिर दूसरी तरफ कांग्रेस के फैज़ाबाद के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम बाबा राघु दास था, उन्होंने भी यही बात कही और उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और उन्होंने इस बात पर रजामंदी का इजहार नहीं किया कि वो मूर्ति उसमें से हटाया जाए। तो मुअद्दस सामीन, ये दर्जा बदर्जा तरक्की करते करते ये मुद्दा बढ़ता गया और अभी फ़िलहाल राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका संग बुनियाद रखा। फिर उसके बाद सन 2024 में इसका इफ्तिताह भी किया गया और इस इफ्तिताह की जो तकरीब रखी गई, आप इसमें अगर गौर करेंगे, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है उसमें देखिए कि बड़े बड़े जो मालदार तबका है यानी मुकेश अंबानी वगैरह हैं, इन लोगों ने शिरकत की। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग हैं,
उन्होंने ज़्यादा शिरकत की और उनकी वीडियोज़ भी बाज़ाब्ता वायरल भी हुई हैं। उन्होंने अपने बाज़ाब्ता वो चैनल या इंस्टाग्राम या अपने प्रोफाइल या अपने चैनल पर इसको नश्र भी किया है। तो इसमें वो लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इस जंग में, इसके अलावा अगर हम इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग हुई इसमें अगर गौर किया जाए तो इसमें भी हिंदू मुसलमान को लेकर के मुद्दा उठाया गया और इसमें भी अपनी सियासत चमकाने का एक ज़रिया बनाया गया। मसलन अभी जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जंग हुई और ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इसके बाद भारत ने और दूसरे खलीजी ममालिक में वहाँ खौफ व हरास का माहौल है। लेकिन हमारे मुल्क में भी भारतीय गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के जितने बाशिंदे हैं उनको इस बात से रोका गया और मना किया गया कि वो लोग फ़िलिस्तीन है या इजराइल है या ईरान है, इन मुल्कों का सफ़र न करें। दूसरी तरफ इसी महीने में हिंदुस्तान से 6000 मज़दूर इजराइल की तरफ रवाना किए गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इजराइल की जानिब 6000 मज़दूर को क्यों भेजा गया? क्या हिंदुस्तान में बेरोज़गारी फैली हुई है या मुस्लिम दुश्मनी या इजराइल का सपोर्ट करने के लिए सब हरकतें की जाती हैं? लेकिन देखा जाए जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है तो अब हिंदुस्तान और भारतीय गवर्नमेंट अब न ईरान का खुलकर सपोर्ट कर रही है न इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फ़िलिस्तीन कमज़ोर था, उसके पास हथियार नहीं थे और वो बिल्कुल बेबस और लाचार थे, इसलिए हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब फ़िलिस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग हुई तो हिंदुस्तान ने खुलकर न सही लेकिन दबे अल्फाज में इजराइल का सपोर्ट किया था, क्योंकि इजराइल से बहुत ज़्यादा वहाँ से हथियार हिंदुस्तान सप्लाई किए जाते हैं। तो ईरान और इजराइल के दरमियान जब जंग हुई तो भारतीय गवर्नमेंट या यहाँ का जो मुअस्सिर तरीन तबका है वो न इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और न इसका ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ये बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है। अब देखते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट किसका सपोर्ट करती है। तो मुअद्दस सामीन, हमने जो बातें अभी अर्ज़ की है इसमें हमने यही बताने की कोशिश की है कि जहाँ हिंदू मुसलमान किया जाता है उसमें सियासी मफाद ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। वो न हिंदुओं के साथ मुखलिस हैं न मुसलमानों के साथ मुखलिस हैं। जो लोग ये सब करते हैं कि हिंदू मुसलमान तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं वो किसी के साथ मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इन सब हरकतों का उनसे सुदूर होता है। तो मैं इन्हीं बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।